नमस्कार, मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज को जहाँ हमारा विषय रहेगा वो है सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। इससे पहले हमने मीराबाई के साहित्यिक परिचय किया, उनके पदों की व्याख्या की और उनका प्रश्न किया, भक्ति विवेचना की। आज हम करेंगे सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। हिंदी की कृष्ण काव्य धारा और अष्टछाप में महात्मा सूरदास का प्रमुख स्थान है। यानी कि महान कवि सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। इसी कारण गोस्वामी विठलदास, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और 8 कवियों को लिया था, उन्होंने सूर को पुष्टि मार्ग को जहाज और लोकमानस ने सूर सूर तुलसी ससी कहकर उनकी अस्मिता को अंगीकार किया। वात्सल्य एवं श्रृंगार के वर्णन में वे अपना सानी नहीं रखते। उनके काव्य में लोकरंजन की भावना प्रमुख है। ब्रज संस्कृति और उससे जुड़े हुए प्रसंगों का जैसा वर्णन उन्होंने किया है, वैसा भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा में वैसा और कोई नहीं कर पाया। इनके जन्म के बारे में, विषय के बारे में जानते हैं। वैसे तो अन्य प्राचीन संतों भक्तों की भांति सूरदास का भी जो जीवन है वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग जगह बताई गई है। तो प्रमुख रूप से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रूनुकता को और हरिराय जी ने सिही नामक ग्राम को सूरदास का जन्म स्थान मानना है। और कई मान्यता ये भी है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कई विद्वान ये भी मानते हैं कि सूरदास जी अंधे नहीं थे। अगर अंधे होते तो उन्होंने कृष्ण की इतनी सुंदर नख से लेकर शिख तक इतना सुंदर श्रृंगार वर्णन या रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया। लेकिन इस बार में हर विद्वान की, कह सकते हैं, हर एक की अलग अलग राय है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएं ही मानी गई हैं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई है। सूरसागर सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया। इसमें भागवत की कथाओं का वर्णनात्मक रूप ही नहीं, अपितु कृष्ण की बाल लीलाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने, सूरदास जी ने, श्री कृष्ण को लोक रंजक के रूप में चित्रित किया है। भागवत के समान सूरदास का दृष्टिकोण भी क्या है, लीलापरक रहा। यहाँ कवि की ये मौलिक रचना है और इस रचना में सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस रचना का जो प्रमुख रूप से स्थल आते हैं, कह सकते हैं प्रमुख भाग है, वो है भ्रमर गीत, जिसमें सगुण की निर्गुण पर, सरसता की शुष्कता पर और भक्ति की ज्ञान पर विजय दिखाई गई है। इसमें उपालम योजना के द्वारा गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम का भी वर्णन सूरदास जी ने किया है। दूसरी रचना आती है सुरसारावली। यह रचना भी सूरसागर की भूमिका के रूप में लिखी मानी गई है। इसमें होली के रूपक द्वारा संसार की रचना पर प्रकाश डाला गया और यह एक ग्रंथ न होकर क्या एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ माना गया है। तीसरी रचना आती है इनकी साहित्य लहरी। तीसरी रचना वो है साहित्य लहरी। यह भी क्या एक छोटी सी काव्य रचना है और इसमें राधा कृष्ण की अनुराग लीला, नायिका भेद, अलंकार और रस का विवेचन किया गया है। ये थी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। आगे जो पॉइंट है साहित्यिक परिचय में वो है उनकी काव्यगत विशेषताएं।
सूरदास बहुमुखी सर्जनात्मक प्रतिभा के भक्त कवि थे। उन्होंने राधा कृष्ण के बाल जीवन और युवा जीवन की लीलाओं का ही निरूपण नहीं किया, बल्कि उन लीलाओं के वर्णन के बहाने से उन्होंने श्रृंगार, सौंदर्य, संस्कृति, प्रकृति, भक्ति आदि का बड़ा ही मनोरम अंकन किया। उन्होंने सूरदास के वर्णन के विविध विषयों के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि उनकी सारी काव्य यात्रा भक्ति की भूमिका पर ही अधिष्ठित है। सूरदास सबसे पहले भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त। भक्ति की उनकी साध्या है। सूर की भक्ति भावना के दो आयाम रहे हैं, पुष्टि मार्ग से अनुमोदित तथा पुष्टि मार्ग से मुक्त। लेकिन ये दोनों ही मार्ग सूरदास जी की समग्र भक्ति भावना मानवात्मा का परिष्कार तथा विस्तार करती है। समग्र मानवता की कलुषता को विनिष्ट करने का विनम्र और सजल प्रयास करती है। इनकी सूरदास की काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे भक्ति भावना। सूरदास सगुण ईश्वर के श्री कृष्ण के उपासक माने गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की क्या है, आराध्य देव मानकर उनकी साधना की, उनकी भक्ति की है। भक्ति उनके लिए साधन नहीं, साध्य थी। और उन्होंने सूरदास जी ने क्या है, एक वैदिक भक्ति का भी आदर करते हुए सूरदास जी ने प्रेम भक्ति की ओर संकेत किया है। उनकी जो भक्ति थी वो एक प्रकार की माधुर्य भाव की भक्ति थी, जिसमें आत्मसमर्पण की भावना भी दिखाई देती है। और वे कहते हैं कि नाथ जू अब के मोही उबारो, पतितन के विख्यात पतित हों पावन नाम तुहारो। जो सूरदास जी की भक्ति थी वो गोपियों के माध्यम से भी व्यक्त हुई है। उन्होंने गोपियों और राधा के माध्यम से अपने हृदय की समस्त पीड़ा को अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया है। उनकी भक्ति में प्रेरणा और अनुभूति दोनों ही एक प्रकार से सजीव बन पड़ी है। आगे है बाल लीला का वर्णन। सूरदास जी वात्सल्य रस कह सकते हैं या बाल जीवन के बेजोड़ चित्रकार रहे हैं। उन्होंने बाल जीवन की अनेक क्रीड़ाओं का बड़ा सुंदर और सजीव अंकन किया है, चाहे पुत्र जन्म हो, विभिन्न संस्कार उत्सव हो, बाल छवि हो, बाल स्वभाव हो, बाल चेष्टाएँ हो, उल्हाने आदि संदर्भों से संबंध भाव सूर की जो बाल लीला का वर्णन है वो तमाम बारीकियों से भरा पड़ा है। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत ही मनोहरी वर्णन करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो। उनकी जो बालकों की पारस्परिक स्पर्धा है, एक दूसरे को चिढ़ाना, शिकायत लगाना आदि का सभी का बड़ा ही सुंदर मनोरम अंकन उन्होंने किया है। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते भी हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मौसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तो इन सब बातों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे है दास्य भाव की भक्ति। महान कवि सूरदास जी ने अपने विनय के पदों के माध्यम से आत्मदैन्य भाव को भी उजागर किया है। दास्य भाव इनकी भक्ति का मूल आधार रहा है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ बताते हैं तथा श्री कृष्ण को ही सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए बार बार उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। वो कहते भी हैं बार बार कि प्रभु हों सब पतितन को टिको, और पतित सब दिवस चारी के हों तो जन्मत ही को। यानी कि बार बार वो कहते हैं कि मैं तो, हे प्रभु, मैं तो शुरू से क्या पापी रहा हूँ, और तो 4 दिनों के रहे, लेकिन मैं तो जन्म से ही रहा हूँ, इसलिए आप पापियों का उद्धार करने वाले हो, और क्या मुझ जैसे पापी का भी क्या आप उद्धार कर दो। तो जो उनकी भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति इनके पदों से उजागर होती है।
आगे है वात्सल्य वर्णन। सूरदास जी ने क्या है, एक कई विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी एक पुरुष होते हुए भी क्या है, उन्होंने माता का हृदय पाया था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एक माता और पुत्र के बीच में वार्तालाप होती है, उनकी जो चेष्टाएं होती है, उस पुत्र की जो चेष्टाएं होती है, माता की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, वो सब उन्होंने अपने पदों के माध्यम से उनका वर्णन किया है और बहुत ही उनके भावों को, वात्सल्य भावों को बड़ा ही सूक्ष्म व्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य के भावों का बड़ा ही सुंदर मनोरम वर्णन किया है। और ऐसा तो सिर्फ क्या वो एक माँ ही कर सकते, लेकिन पुरुष होते हुए उन्होंने एक माता का हृदय, एक माँ का हृदय पाया था। यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ सभी क्रीड़ाओं को बड़ा ध्यानपूर्वक देखती है और क्या है, बार बार उसे ऐसा लगता है जैसे कभी श्री कृष्ण के ऊपर उसकी नज़र ना लग जाए, कभी किसी की कोई कुदृष्टि भी ना पड़ जाए। कभी वह बच्चे को दूध न पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति संदेह का भाव जगाती है, कभी गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से तंग आ जाती है, और कभी कभी क्या है, श्री कृष्ण जब वह गोपियों द्वारा किसी की शिकायत पर श्री कृष्ण को डांटती है, फटकारती है, तो क्या है, वो नन्हे श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो उनको देखकर वह दूसरों को बुरा भी कहने लगती है। कहती भी है, कहने लगी है बड़ी बड़ी बात, डोटा मेरो तुम ही बंधायो, तनखी माखन खात। बार बार तुम क्या शिकायत करती हो, मेरे तो छोटे से लाला ने थोड़ा सा ही तो मक्खन खाया था। यानी कि कभी कभी वो श्री कृष्ण कान्हा को डांटती है, कभी प्यार करती है, दुलार करती है, और कभी कभी दूसरों को भी इस पर वो डांटती है। मातृ हृदय के चित्रण में सूरदास को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। यशोदा के हृदय की बालक श्री कृष्ण के प्रति चिंता, व्याकुलता, प्रसन्नता, सभी भावों का उन्होंने स्वाभाविक और सूक्ष्म वर्णन किया है। इस प्रकार वात्सल्य वर्णन में सूरदास का काव्य बेजोड़ है और उनका सानी श्री कृष्ण की काव्य धारा में कोई भी नहीं है, यही माना जाता है। आगे है श्रृंगार वर्णन। सूरदास जी क्या है, एक भक्त कवि होने के साथ साथ उनको श्रृंगार वर्णन का भी सम्राट कवि माना जाता है। श्रृंगार वर्णन में उनकी जो भक्ति का वो जो प्रमुख साधन माना गया है, श्रृंगार वर्णन को ही उनकी भक्ति का प्रमुख साधन है माना गया है। सूरदास की जो गोपियाँ हैं, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। उन्होंने समाज की मर्यादाओं को भी त्याग दिया है, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने समाज की मर्यादाएं, लोक लाज सब कुछ त्याग कर वो श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी चली आती हैं। वे श्री कृष्ण के विरह में इतना व्याकुल हैं, मतलब उनका जो रुदन है वो सूरदास जी ने वो अपने पदों के माध्यम से उजागर किया है। सूरदास के श्रृंगार का वियोग पक्ष जितना उज्ज्वल हृदय स्पर्शी है, उतना ही इनका स्योंग पक्ष भी है। स्योंग में पीरे की समीपता निरंतर बनी रहती है, उनके पदों में ये दिखाया गया है। प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो पाता, किंतु उन्होंने क्या है, गोपियों का एक विरह की भावना में तड़पते हुए दिखाया है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों से रात दिन आंसू प्रवाहित होते रहते हैं, और ये उनके जो मार्मिक स्थल है भ्रमर गीत, उसमें गोपियों की विरह अवस्था का उन्होंने वर्णन अच्छी प्रकार भली भांति से किया है। तो इस प्रकार सूरदास जी के श्रृंगार वर्णन के सानी भी कोई नहीं माना जाता, उनको श्रृंगार वर्णन का सम्राट कवि माना जाता है। आगे है प्रकृति वर्णन। सूरदास जी ने जितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है, उस हिसाब से वैसे अनेक विद्वानों का यही मत है कि सूरदास जी अंधे नहीं हो सकते, लेकिन सूरदास जी अंधे होते भी इन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, यह भी माना जाता है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश से के परिवेश में हुई है। उन्होंने प्रकृति का स्वाभाविक और विस्तृत वर्णन किया है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूपों को चित्रित किया है। कवि ने पुनः प्रकृति को मानव के उद्गारों से जोड़ने का सफल प्रयास भी किया है। जैसे
पिए बिनु नागिन काली रात, जैसे बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। यानी कि इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के साथ उनको शिव प्रकृति का वर्णन साथ में जोड़ दिया है। आगे आती है उनकी काव्यगत विशेषता, सामाजिक पक्ष। सूरदास जी के काव्य का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत समृद्ध रहा है। उन्होंने लीला गान करते हुए अपने युग की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का बड़ा ही यथार्थ चित्रांकन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, विषमताएँ थी, पाखंडवाद थे, उन्होंने अपने पदों के माध्यम से उन पर भी करारी चोट की है। और सूरदास ने गोपियों द्वारा निर्गुणवाद की आलोचना करवाकर समाज में फैले अलखवादियों के पाखंडों तथा अद्वैतवादियों के शुष्क मत का भी खंडन किया है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न रीति रिवाजों का भी चित्रण यहाँ वहाँ उनके जो पद हैं, उनकी जो रचनाएं, उनमें देखने को मिलता है। आगे है भाषा शैली। सूरदास जी ने जो अपनी रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में की हैं। ब्रज भाषा में उन्होंने माधुर्य का संचार जितना किया है उसका सर्वप्रथम श्रेय सूरदास को ही जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आगे है कला पक्ष। सूरदास जी का जो संपूर्ण काव्य था वो हिंदी साहित्य में बेजोड़ बन पड़ा है। सूरदास भले ही अंधे थे किंतु उनकी मन की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने अपने काव्य में अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति की जो पवित्र धारा प्रवाहित की है उसमें स्नान कर पाठक भी पवित्र हो जाता है। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, कला पक्ष भी उतना ही समुन्नत और उन्नत है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है। छंदों के स्थान पर उन्होंने विभिन्न राग रागनियों का भी प्रयोग किया है और कहीं कहीं इन्होंने दोहा, रोला और चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया है। सूरदास के काव्य में अलंकारों का भी अत्यंत सहज और सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उन्होंने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा है, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का भी उन्होंने जगह जगह सुंदर प्रयोग किया है। अतः निष्कर्ष के हम यही कह सकते हैं कि सूरदास जी महान कवि थे। भक्तिकालीन काव्य धारा में, श्री कृष्ण काव्य मार्ग में सगुण काव्य धारा के एक प्रमुख कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जा सकते हैं। और उनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास की संवेदनाओं की उद्भावनाओं में जितनी सिद्धता प्राप्त की थी उतनी ही सिद्धता उन उद्भावनाओं को उकेरने में भी उनको मिली थी। सूर की अभिव्यक्ति बिल्कुल सहज और अनुभूति के अनुकूल थी या है। अतः आज हम सूरदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में हमने वर्णन किया, उनकी सूरदास जी को जाना, उनकी काव्यगत विशेषताएं की, उनकी रचनाएं की और उनके बारे में, जीवन के बारे में भी जाना। तो आज का हमारा जो विषय है वो यहीं समाप्त होता है। आगे हम सूरदास जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।